Hello everyone, this is me Shivangi Srivastava welcoming you in Hustling Shivangi. So in today's video I will be talking about the what I have used books in the class 12 as a CBSE 12th grader. So hi everyone, this is me Shivangi Srivastava. So now let's start this video. So I have told what will be in this video, क्या होगा इस वीडियो में. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. एज CBSE 12th ग्रेडर थी मेरे कितने मेरे आई वॉज स्कोर्ड 85% ऑन माई बोर्ड एग्ज़ाम एंड इट इज़ क्वाइट गुड फॉर मी बिकॉज मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखी थी. ठीक है, लेकिन ठीक है जितने भी आए आई वॉज एग्री विद दिस. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी, मैंने कौन से मटेरियल यूज़ किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव यूज NCERT ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स. As this is biology, I have a physics chemistry also for this for the CBSE class 12th grader. CBSE में NCERT का बहुत महत्व होता है और कोई भी कंपटीशन देने जाओगे तो आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी. आप लेटेस्ट NCERT भी ले सकते हैं, मेरे पास ओल्डेस्ट NCERT है. ठीक है, अब बात करूँ मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की तो मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी मैंने NCERT तो मेरी पहली प्रेफरेंस थी. उसके बाद मैं करूँ अगर नोट्स की तो नोट्स में मेरे सेल्फ नोट्स थे और मैंने नोट्स की बुक मंगाई थी द कैटलिस्ट. अगर आपको उसको फुल रिव्यू चाहिए, पर्टिकुलरली हर एक चीज़ के बारे में जाननी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. आई विल बी मेकिंग दैट वीडियो सेपरेटली. तो आई हैव यूज्ड जस्ट वेट फॉर अ वाइल. आई हैव यूज माई ओन नोट्स. स्पाइरल मैंने बनाए थे, मैंने 1-2 वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी है. ये मेरे कुछ नोट्स हैं ऐसे. इस नोट्स में मेरा A to Z सब कुछ है. मेरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, छोटी से छोटी चीज़ भी लिखी हुई है. ऑर्गेनिक के मैंने इस पर खास ध्यान दिया था. ऑर्गेनिक के लिए मैंने इस पर खास ध्यान दिया. मेरे ऑर्गेनिक में सब कुछ. और मेरे क्लास टीचर के मतलब मेरे जो टीचर थे जो मेरे मतलब स्कूल में पढ़ाते थे, कोचिंग पढ़ाते थे, उनके नोट्स ही मैंने ये बेसिकली हमारे कोचिंग सर के नोट्स थे. एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग टीचर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद मेरे स्कूल सर के भी नोट्स थे, उसको मैं पढ़ती थी. मतलब मेरा ये रहता था जो चीज़ मुझे कोचिंग के नोट्स में नहीं समझ में आती मैं स्कूल के नोट्स में देख लेती थी. उसके बाद मैंने प्रेफर किया था कि हाँ अगर बाई द वे मुझे शॉर्टली रिवाइज़ करना हो कि इस चैप्टर में कौन सा था. मुझे क्वेश्चंस बहुत लगाना पसंद थे, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री. मैंने केमिस्ट्री में बहुत मेहनत की थी. मैंने पूरे साल केमिस्ट्री में रगेड़ दिया था अपने आप को. और उसके बाद आई हैव यूज्ड कौन सी मैंने क्वेश्चन बैंक यूज़ किया आई विल बी टेलिंग जस्ट वेट फॉर अ वाइल में. तो मैंने द कैटलिस्ट ऑफ PW की मंगाई थी ये बुक. बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स मैंने मंगाई थी. इसके साथ आपको मिलेगा एक कैटलिस्ट करके बुकलेट आता है तीनों का. ये इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रहते हैं. मोस्ट रेलेवेंट बोर्ड आर प्रॉब्लम्स होती हैं. मुझे इसमें से एक क्वेश्चन नहीं मिला बोर्ड में, रियलिटी है ये. बट हाँ लेवल सेम था. ये नहीं कहूँगी कि लेवल नहीं सेम था. लेवल इसमें CBSE का सेम ही रहता है. ठीक है, तो लेवल की बात करें तो इन्हीं के लेवल से क्वेश्चन आए थे. CBSE क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है जल्दी. CBSE क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है जल्दी. बहुत मतलब होते होंगे रिपीट. मेरे सेट में तो नहीं आए थे, मेरे रीजन में तो नहीं आए थे क्योंकि इन लोगों का अलग अलग रीजन होता है. इलाहाबाद रीजन, लखनऊ रीजन, दिल्ली रीजन, ये सब का अलग अलग रीजन होते हैं. तो मेरे रीजन में तो नहीं आया था गाइस. और रही बात मैं करूँ कैटलिस्ट की तो दे आर वेरी हेल्पफुल. मुझे बहुत मदद की थी इन लोगों ने. और मैं बता दूँ कौन से टीचर ने कैटलिस्ट लिखी है. तो ओम पांडे सर ने लिखी है जो कि IIT दिल्ली से बिलोंग करते हैं. इन्होंने लिखी थी केमिस्ट्री. समाप्ति मैम एंड यशिका मैम ने लिखी थी बायोलॉजी. एंड डी राजवंत सर ने लिखी थी फिज़िक्स और गगन सर ने लिखी थी. ठीक है, ये 3 थी मेरे पास. और उसके बाद मैं अगर बात हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल की करूँ तो मैंने आर्यंत की ली थी विच आई हैव गिवन टू माई जूनियर्स. मैंने जूनियर को दे दिया इसलिए मैं उसको नहीं दिखा पा रही हूँ. बट आई विल बी शोइंग ए फ़ोटो. मैंने कौन सी ली थी, मैंने क्वेश्चन बैंक ली थी. मैंने PYQ 10 years PYQ ये भी होती है, वो भी पास मेरे पास चैप्टर वाइज थी. और मेरे कुछ कलीग्स के पास पूरी एक साथ लिए थे. तो मेरे पास ये ओशवाल की थी. मेरे पास 3 ओशवाल की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो. एंड 3 मेरे पास जो थी आर्यंत की थी. 3 कौन सी हिंदी इंग्लिश थी. मेरे स्कूल में हिंदी चलती थी और फिज़िकल एजुकेशन थी. तो आई हैव यूज दिस बुक्स. ठीक है, उसके बाद मैंने जो बुक्स यूज़ की थी वो सैम्पल पेपर थे मेरे. ठीक है, विच आई हैव यूज्ड ऑफ अरिहंत के मैंने 3 सैम्पल पेपर लिए थे जिसको मैंने ज़्यादा लगाया भी नहीं है. मतलब इतना मैंने नहीं लगाया था पर मैंने थोड़ा बहुत लगाया था. ये है
मेरी पूरी की नई बुक रखी हुई है ये, मतलब मैंने इतना नहीं लगाया सब। और जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बुक्स वो हैं ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस हैं। मैं बता रही हूँ, मैंने बायोलॉजी से पढ़े थे, ठीक थी बायोलॉजी मुझे अच्छी लगी, इसकी बायोलॉजी इन इंग्लिश आई लाइक इट ऑफ दिस आर्यन चेकमेट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बुक, ठीक है, मुझे ठीक लगी है। बट मैं बात अगर फिजिक्स केमिस्ट्री करूँ तो मुझे नहीं लगते थे सवाल, ठीक है, जनरली उनके लग जाते रहेंगे जिनका हाई IQ लेवल था, भाई मुझसे नहीं लगता था। मुझे नहीं लगता है कि इतने टफ क्वेश्चन आएंगे क्लास 12 में। सो इन बुक्स को ख़रीदने का मुझे तो कोई वो नहीं लगा कि भाई इन बुक्स को ख़रीदना चाहिए। इफ़ यू वांट दिस बुक्स, अगर आपको चाहिए ये बुक्स, क्योंकि मेरे तो इसी यूज़ की नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस द कैटलिस्ट, इसको छोड़ के अगर आपको इनमें से कोई भी बुक्स चाहिए जैसे चेकमेट, सैम्पल पेपर एंड द क्वेश्चन बैंक, यू कैन कमेंट इट। इफ़ इन दिस वीडियो में अगर 1K लाइक चले जाते हैं तो आई विल बी गिविंग यू एनी रैंडमली % आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। एंड ये मेरा फिर से मेरे कोचिंग के वही नोट्स, इसमें मैंने ये भी लगा रखे हैं फॉर इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के लिए मैंने लगा रखे हैं। ये ऑर्गेनिक की थी मेरी। और अगर आपको इनके सेपरेट वीडियोस चाहिए जिस लाइक मुझे रिव्यू दीजिए दीदी इसका, तो आई विल बी गिविंग यू, ओके, एंड आई विल बी टैगिंग द पिक्चर्स ऑफ दिस बिफोर, so make sure you see that. Thank you.